हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में फील्ड असिस्टेंट की जो भर्ती निकली थी, ठीक है, बीएसएससी के थ्रू, ठीक है ना। जो फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसके बारे में फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से भर पाओगे, ठीक है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को आराम से समझेंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखो, फॉर्म का अगर बात करें भाई, 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 21 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान है। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो 25 अप्रैल से 21 मई तक भरा जाएगा, ठीक है। पद नाम क्या है? क्षेत्र 7, ठीक है, फील्ड असिस्टेंट, ठीक है। वेतनमान क्या है भाई, आप देख सकते हो, अच्छा खासा लेवल 2 के, ठीक है, लेवल 2 का है, ठीक है। स्वैच्छिक योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ISC या कृषि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और नोट में लिखा गया है इसके समकक्ष किसी भी डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगा, मतलब कि यही दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो सीट का टोटल 201 पद है, ठीक है। आप सीट का विवरण आप देख सकते हो, बाकी सभी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। सीट, एज वगैरह देखो, सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। परीक्षा शुल्क किसका कितना लगेगा, सब कुछ देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इससे चेकआउट हो जाना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे। और हाँ, कमेंट में आप अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दें, ठीक है, ताकि उससे मुझे पता चले कि हमारी ऑडियंस किस स्टेट से अधिक है, तो हम उसके राज्य से रिलेटेड हम वैकेंसी को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, मोबाइल में खोल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर देना है, ठीक है। आपका साइट डेस्कटॉप ऑन है तो जैसे मेरे में दिखेगा वैसे आप में भी दिखेगा और पीसी में भी वैसे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया। अब इसमें क्या करना है, अपना क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार इसमें अपना नाम देना है, ठीक है। और इसमें मिस्टर मिसेज वगैरह ऐसा कोई प्रीफिक्स वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल अपना नाम देना है, ठीक है। तो अपना नाम जो भी है पूरा नाम दे दिया, ठीक है। फिर जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है। उसके बाद फिर क्या है कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी अपना चूज़ कर लेना कि SC ST जो भी है, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है, नो करोगे तो देखो आप केवल अनरिजर्व, मतलब आप जनरल से ही भर पाओगे, ठीक है। यदि आप आउटसाइड ऑफ बिहार हो तो आप जनरल से भर पाओगे। यदि आप बिहार के निवासी हो तो क्या करोगे, तो आप कैटेगरी वाइज SC ST जो भी है आप पूरा इसमें भर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अपना कास्ट वगैरह पूरा दे पाओगे, ठीक है। कि आप NCL, ठीक है, NCL से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, आप यस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आप दिव्यांग वाले पर्सन है, ठीक है, आप डिसेबल पर्सन है तो इसमें आप यस या नो फिल करोगे, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो इसमें आपको देना पड़ेगा कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ठीक है ना। तो अब हम सिंपल से नो ही भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ सर्विस दोगे, ठीक है। कब तक की, मतलब कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आपने क्या सर्विस की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC के विमुक्त होने वाले बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, तो सिंपल सा यस या नो अपना भर पाओगे। उसके बाद फिर क्या है, बिहार सरकार में संविदा के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं तो यस या नो आप फिल करोगे। यदि यस तो भाई कब से कब तक आपने काम किया था, ठीक है। नहीं तो सीधा आप नो भर दोगे। उसके बाद क्या है, बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्हें कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, ठीक है। सिंपल आप यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। गवर्नमेंट, मतलब आप बिहार सरकार में जॉब पाने के लिए आप कितने अटेम्प्ट आप अब तक दे चुके हो, ठीक है, उसको फिल कर देना। अब उसके बाद क्या है, फिर अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसमें दे देना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर दोबारा डाल कर कन्फर्म करना है। इसमें अपना ईमेल ID दे देना है, ईमेल ID दोबारा डाल कर कन्फर्म करना है। फिर यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिंपल सा जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करोगे, सिंपल सा इसमें फिल करोगे। फिर यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे इतना कुछ करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पर क्या होगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आपका दिया रहेगा, ठीक है। अब सिंपल से आपको बैक आ जाना है। अब देखो यहाँ पर फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन में क्या करोगे, सिंपल से जी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों को इसमें डालोगे। उसके बाद फिर इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करके फिर आप क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हो देखिए आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें क्या है, सिंपल सा जो चीज़ें मांगे गए वो आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या भरेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल हम क्या करें, भर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो बहुत कुछ चीज़ें आपको पहले से भरी जाएंगी जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें होंगी जो भरी नहीं होंगी तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। जैसे आवेदक का नाम भरा हुआ आएगा, ठीक है। फादर्स नाम देना है, मदर्स नेम देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जेंडर सेलेक्ट, ये सब तो पहले से आपने किया था, ठीक है। फिर इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का डेट क्या है, ठीक है, उसको देना है, ठीक है। उसके बाद इशू नंबर, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, निवास प्रमाण पत्र संख्या दोगे, ठीक है।
यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा इशू है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। डोमिसाइल डेस्टिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, डेसिग्नेशन ऑफ, ठीक है ना, इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ पर नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या है, अब यहाँ पे देखो अपना कास्ट आपने चूज़ किया, ठीक है, कास्ट आपने चूज़ कर लिया। अब देखो इसमें अब कास्ट का पूरा डिटेल देना, ठीक है, यहाँ से अपने चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर अपना जाति भी चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, ठीक है, जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है उसको इसमें दे देना है, ये आपके जाति पे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इशू डेट, किस डेट को आपको इशू हुआ था उसको डेट को इसमें डालना है, ठीक है। किस प्राधिकार के द्वारा जारी हुआ था, ठीक है ना, जैसे तहसीलदार SDM कहाँ से हुआ, आपको क्या करोगे इसमें यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद उतना सब कुछ भर दिया। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो क्या आप फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के हैसियत है, या आप यहाँ पे यस नो फिल करोगे, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र संख्या देना पड़ेगा, ठीक, नहीं है तो सीधा नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, ठीक है, तो कौन किस प्राधिकार के द्वारा जारी हुआ है उस प्राधिकार का नाम इसमें दोगे, इसमें सेलेक्ट करोगे। उसके बाद उसको क्या करना है, अपना नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आपके पास आधार कार्ड है, इसमें यस फिल करना है, ठीक है, यस या नो, ठीक है। फिर आधार कार्ड नंबर देना है, फिर कोई एक ID प्रूफ चूज़ कर लेना है, आधार देन आधार, ठीक है, फिर उसका नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके पास कोई आपके यदि कुछ है तो वहाँ पे देना है, जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, अ मोल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी है तो आपको देना है, नहीं है तो सीधा नो मार्क लिख देना है, ठीक है, NO MAR के, ठीक है, यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि आपके पास कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, ये आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल सा यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर यदि है तो फिर राज्य आयोग का नाम देना है, किस ईयर हुआ था वो देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल देना है, ठीक है। अब देखो आपको अपना पूरा एड्रेस देना है, ठीक है, आपको इसमें अपना पूरा एड्रेस भर देना है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आप देना है, ठीक है। उसके बाद गांव मोहल्ला देना है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, इतना कुछ दे दिया। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है, ठीक है, अभी इन दोनों में अंतर होता है, जैसे आप कहीं और रह रहे हो तो आपका परमानेंट एड्रेस से अलग हो जाएगा, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, और जहाँ आपका मूल निवास स्थान है, जहाँ आपके ज़मीन जायदाद वगैरह सब कुछ है, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यदि आप अपने घर पे ही रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम है, ठीक है। यदि आप और कहीं रह रहे हो तो भी घर का ही डालो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वहाँ तो परमानेंटली रह नहीं रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा वही चीज़। अब उसके बाद क्या करोगे, सिंपल सा फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। उसके बाद तो ये जो पूरा वाला है, ये वाला इसमें ऑटो पूरा भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो सिंपल सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या है, सब कुछ एक बार फिर से मिला लेना प्रीव्यू ग्रुप में, जब सब कुछ सही है तो फिर किसी एक को सेलेक्ट करना है, SBI या उसके बाद फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होती ही देखो अब आ जाओगे अगले नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको अपना एजुकेशन डिटेल देना है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल में सिंपल सा क्या, अपना टेंथ का डिटेल इसमें दोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे आप जो भी आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। सपोज जैसे आपका नाम हिंदी था, ठीक है, हिंदी आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक खाली स्थान यहाँ पे छोड़ देना, उसके बाद फिर इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही अपना पूरा यहाँ पर दे देना, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक खाली स्थान छोड़ के पूरा देते हुए जाना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर देना है, ठीक है, UP बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड जो भी उसका लेना है। टोटल कितने मार्क्स के थे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किया, आपका परसेंटेज क्या था, फिर सर्टिफिकेट का नंबर कर दे, ठीक है, मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर किस डेट को इश्यू हुआ तो उस डेट को यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना 12th का देना है पूरा डाटा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करके उसका भी देना है, ठीक है। जब सब कुछ भर जाएगा फिर सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको फोटो एंड सिग्नेचर क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अभी कैसे होगा, सिंपल सा चीज़ है, देखो क्या फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, क्या करना है, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें देखो फोटो के लिए दो चीज़ें दे रखा है, क्या, अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, ठीक है, फाइल साइज JPG एंड फाइल साइज 20 से 50 KB फाइल साइज होना चाहिए, ठीक है, और 200 पिक्सल से 230 पिक्सल इसका हाइट विड्थ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्या करें, हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, उसका हमने क्या किया, फोटो क्लिक किया मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद वो फोटो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसका साइज़ जो होगा हो सकता है कि भाई 20 से 50 KB से अधिक हो, मतलब कि 100 KB, 150 KB या 200 KB ऐसे में हो, ठीक है। तो उसकी साइज़ को हम 50 KB तक कैसे लाएं, पहला समस्या हमारा ये हो गया। दूसरा चीज़ हो सकता है कि उसका जो लाइन लेंथ और विड्थ है 200 पिक्सल और 230 पिक्सल ना हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे सही करें, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से यही समस्या हमारा सिग्नेचर वाले में भी आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इमेज को रिसाइज करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, इसके लिए देखो सिंपल से जाओ प्ले स्टोर पे, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर सर्च करो, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएगा। इसमें देखो ये वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है, आप दूसरा भी कर सकते हो, ठीक है। इसका देखो अगर फीचर्स की बात करें, देखो सिंपल सा प्रोसेस रहता है इसमें। देखो इसके प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है। इसमें क्या करना है, चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना वो फोटो चूज़ करोगे जो आपको
एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर वो फोटो दिख जाएगा। फिर यहाँ पे देखो KB सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जितना भी चाहिए 50 KB चाहिए थे, यहाँ पर 50 लिख देना। MB को आप KB में सेलेक्ट कर लेना। फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज होगा वो KB में 50 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी जितना भी चाहिए उतना में कर लेना, ठीक है। अब आपका पहला समस्या तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा समस्या सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका अभी भी एरर बताए ना अपलोड हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 200 पिक्सल और 230 पिक्सल इसका करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो आपको जाना है सीधे गूगल पे IM रिसाइजर आपको क्या सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद तो पहला वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर चले जाना है। इसके बाद इसका देखो फीचर ये है कि सिंपल सा सेलेक्ट इमेज पे जाकर अपना इमेज क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है। जो आप इमेज अपलोड करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या है, कितना 200 पिक्सल था, फिर 230 पिक्सल था, ठीक है। इतना पिक्सल को पिक्सल ही रहने दो, ठीक है, पिक्सल ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद जब इतना करोगे ना तो ऊपर देखो आपको यहाँ पर है कि देखो एक डाउनलोड बटन दिख जाएगा, ठीक है। चूँकि हम अभी हमने अपलोड नहीं किया है इसलिए हमारे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहीं पर डाउनलोड बटन दिख जाएगा, आप यहाँ से कर पाओगे, इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो जिस डायमेंशन में आपको इमेज चाहिए था वो भी मिल गया, ठीक है। तो अब हमारा दोनों समस्या सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके उस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला करेंगे, ठीक है। फिर नीचे है, ठीक है। फिर देखो अपने क्या करोगे, ऊपर क्या करोगे, ऊपर देखो इंग्लिश में इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करोगे, फिर नीचे हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करोगे, फिर आप क्या करोगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन आता है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना लाइव फोटो क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। लाइव फोटो को क्लिक कैप्चर करना है, ठीक है। तो अपलोड लाइव फोटो पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सिंपल सा चीज़ आपको क्या करना है, फिर टेक अ फोटो पे आप क्लिक करोगे, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखो क्या करना है, अब आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होगा किसमें, देखो इसमें बोला गया है कि ये बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा वो कितना होगा, 50 KB से 1 MB के बीच PDF फाइल होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो समस्या आएगा, हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा जो फॉर्मेट है वो फोटो ग्रुप में है, उसको हम PDF कैसे बनाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इमेज से PDF बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो हम उसके लिए आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो क्या क्या करना है, सबसे पहले जैसे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। यदि आप यूपी बोर्ड से हो तो क्या करो, आप दोनों में एक ही भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अपलोड वैलिड फोटो ID प्रूफ, ठीक है। वैलिड फोटो ID प्रूफ मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने चूज़ किया था उसको यहाँ पे उसका फोटो अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि जिस स्टेट से हो उस स्टेट का, चूँकि हमने यहाँ पर बिहार चूज़ किया था तो हमारा बिहार दिख रहा है, आप जिस स्टेट को उस स्टेट का डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहली बात बनाएं कैसे, ठीक है। तो हम इमेज से PDF कैसे बनाएं, इसके लिए देखो सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है, वहाँ पे सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, आप किसी भी एक ऐप को देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रहोगे, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। वो जो इसमें किसी भी ऐप को आप डाउनलोड करके उससे क्या कर पाओगे, अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, देखो इनमें इंटरफेस है, जैसे आप देखो सिंपल से ये चीज़ है, ठीक है। जिन फोटो पर क्लिक करोगे, फिर इमेज टू PDF पे क्लिक करोगे तो ये जो इतनी इमेज का जो है, जितने भी इमेज आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, एक इमेज, 2 इमेज, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में तो एक ही इमेज का PDF बनाओगे, ठीक है। जो उसके बाद फिर इसी प्रकार से आधार का, आधार में क्या होगा, हो सकता है 2 फोटो हो, ठीक है, एक आगे का एक पीछे का, ठीक है। तो 2 फोटो का PDF बनाओगे, ठीक है। मतलब जितने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या करोगे, सिंपल सा एक फोटो का PDF बनाओगे, फिर उसको अपलोड करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप PDF बना लोगे, ठीक है। फिर PDF बनाने के बाद आपको अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब देखिए एक समस्या और है, हो सकता है कि आपको ऐसा समस्या है जो आपका PDF बने वो 1 MB से अधिक हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर सपोज आपका हो गया 1 MB से अधिक तो आप क्या करोगे, उसका भी इलाज है। इसके लिए देखो क्या करना, सिंपल सा PDF साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है, ठीक है। इससे आप क्या कर पाओगे, अपने PDF के साइज़ को रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। इसमें देखो पहला वाला पे कोई भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाकर इसके देखोगे तो इसमें इस ऐप से आप क्या करोगे, अपने PDF के फाइल के साइज़ को क्या करोगे, कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब तो आपका सारा समस्या तो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अब आपका PDF भी बन गया, PDF बनने के बाद उसका साइज़ यदि 1 MB से अधिक है तो वो भी कम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ब्राउज पे क्लिक करके जो PDF था आप सबको सही से अपना अपलोड करना है, ठीक है। फिर देखो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर नीचे आओगे, फिर से एक बार क्लिक करके आपको देख लेना है कि आप सही जगह, मतलब कि जहाँ जिस PDF को अपलोड करना था वही आप किए है ना। जब आपका सब कुछ सही है तो फिर सिंपल सा, अगर अभी भी गड़बड़ तो रीअपलोड कर सकते हो, नहीं जब सब कुछ सही है तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फाइनल सबमिट में क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। पेमेंट वगैरह तो आपने पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें
मैंने आपको बताया कि भाई बिहार में बीएसएससी के थ्रू जाने के लिए वैकेंसी है फील्ड असिस्टेंट की। उसके फॉर्म को कैसे फिल कर पाओगे, सभी चीज़ जब मोबाइल से करोगे, मैंने करके बताया आपको लाइव, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम जब भी ऐसा कुछ भेजें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और कमेंट में अपने राज्य का जो नाम है, ठीक है, प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि जो हमारा ऑडियंस है वो ज़्यादातर मतलब कि कहाँ से है, तो हम उस राज्य की सारी वैकेंसी का वीडियो हम प्रेफर करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो गुड लक, ये था प्रोसेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।